ऑल सेट, ओके। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले इंटेल कोर i7 12700 प्रोसेसर का पीसी बिल्ड। एंड इस प्रोसेसर के अंदर आपको पी कोर्स एंड ई कोर्स देखने मिलते हैं। एंड यस, ऑल्डर लेक प्रोसेसर है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है कि पी कोर्स क्या होते हैं, ई कोर्स क्या होते हैं, पीबीपी या फिर एमटीपी मैक्स टर्बो पावर प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। एंड येस गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कंपोनेंट्स हमारे पास रेडी है। एंड यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कुछ हाई एंड कंपोनेंट्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसे कि एसयूज का ROG Strix Z690E वाईफाई गेमिंग। गाइज ये मदरबोर्ड है ना, एक्सपेंसिव साइड पे है, रफली 44-45,000 की प्राइस में। आप यहाँ पे बजट मदरबोर्ड्स के लिए भी जा सकते हो, Z690 जहाँ पे DDR4 रैम्स का सपोर्ट है, या फिर B660। उसके अलावा यहाँ पे लिक्विड कूलर भी आप देख सकते हो, ROG का Ryzen 2 360 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप बजट लिक्विड कूलर के लिए जा सकते हो, जहाँ पे आप 240 mm का लिक्विड कूलर यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे जितने भी सारे आपके पैसे सेव होने वाले ना, उसमें आप यहाँ पे RTX 3060 Ti या फिर RTX 3070 के लिए जा सकते हो। गाइज यहाँ पे हमारे पास है RTX 3050। सो जितने सारे कंपोनेंट्स अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल है ना, उनका हम यहाँ पे करने वाले पीसी बिल्ड। डेफिनेटली आप यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके कुछ कंपोनेंट्स हाई एंड परचेस कर सकते हो। एंड गाइज जो पीसी बिल्ड वाला पार्ट है ना, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर दिया है। परफॉर्मेंस भी मैंने चेक की, बहुत ही ऑप्टिमल निकल के आ रही थी। तो पीसी बिल्ड तो हम देखेंगे वीडियो में, बट उससे भी पहले यहाँ पे आप देखिए सिनेमैटिक इंट्रो को। सो यस गाइज, शुरू करते हैं हमारे फास्टेस्ट पीसी बिल्ड के साथ। एंड जल्दी से जल्दी इसे खत्म भी करते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पे हम इन डेप्थ नहीं डिस्कस करने वाले पीसी बिल्ड के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, एंड थोड़ी बहुत यहाँ पे माउंटिंग आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कंपोनेंट है ना, वो है एसूस का ROG Strix Z690E वाईफाई गेमिंग मदरबोर्ड। गाइज ये जो मदरबोर्ड है LGA 1700 सॉकेट के साथ आता है, उसी के साथ DDR5 रैम सपोर्ट भी है, प्री माउंटेड IO शील्ड आपको देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे PCI Express Gen 5 का भी सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है ना, वो है प्रोसेसर। एंड यहाँ पे हमारे पास है इंटेल का कोर i7 12700 प्रोसेसर, जो यहाँ पे आता है 8 परफॉर्मेंस कोर के साथ, 4 एफिशिएंसी कोर्स, तो टोटल 12 कोर्स, 20 थ्रेड्स उन्होंने प्रोवाइड किया, 4.9 गीगाहर्ट्ज की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो पी कोर्स की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो आपको 4.8 गीगाहर्ट्ज की देखने मिलेगी। ई कोर्स की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी 3.6 गीगाहर्ट्ज की। प्रोसेसर बेस पावर है इस प्रोसेसर का 65 वॉट्स का, एंड मैक्सिमम टर्बो पावर निकल के आती है 180 वॉट्स की। एंड यहाँ पे DDR5 रैम का भी सपोर्ट देखने मिलता है। सो गाइस इन शॉर्ट, इस प्रोसेसर के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस बहुत ही तगड़े यहाँ पे निकल के आते हैं। एंड यहाँ पे हम इसे माउंट करते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर के साइड में आपको एक ट्रायंगल शेप देखने मिलेगा, उसे बस आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे अलाइन करके फिर यहाँ पे आपको माउंट करना है। एंड माउंट करते ही यहाँ पे ऊपर की प्लेट कुछ इस तरीके से निकल के आती है। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो अगला कंपोनेंट है ना, वो है DDR5 रैम्स अस्त्र की तरफ से, जो है अस्त्र गंदीवा सो एडिटर साहब क्या प्ले कर रहे हो यार। ये अस्त्र जो है इंडियन कंपनी है, नेमिंग भी इनकी इंडियन ही होती है। तो ये है अस्त्र के गंदीवा DDR5 रैम्स 4800 मेगाहर्ट्ज की कैपेसिटी के साथ आते हैं, 32 GB के रैम स्टिक्स है 2। एंड यहाँ पे डुअल चैनल मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है गाइस। तो क्विकली हम इसे माउंट करते हैं। एंड गाइस फिर यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे NVMe Express SSD को। एंड यहाँ पे हमारे पास है XPG की Spectre S20G 500 GB की SSD। एंड यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो हीट सिंक प्लेट्स है ना, उन्हें आपको रिमूव करना है। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मल पैडिंग भी उन्होंने प्रोवाइड किए, जो बहुत ही बढ़िया बात है। एंड गाइज यहाँ पे हम करते हैं इसे माउंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब यहाँ पे उन्होंने Q लैच प्रोवाइड किया, तो बस यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्लाइड इन करना है। एंड आप देख सकते हो NVMe Express SSD यहाँ पे माउंट हो चुकी है, कोई भी स्क्रूइंग की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज अभी टाइम है यहाँ पे कैबिनेट में इसे इंस्टॉल करने का, बट उससे भी पहले यहाँ पे जो मदरबोर्ड के पावर केबल्स होते हैं ना, उन्हें हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं। एंड गाइज यहाँ पे जो हम केस यूज़ करने वाले हैं वो है कूलर मास्टर की TD500। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया केस है, वाइट इंटीरियर्स एंड वाइट एक्सटीरियर के साथ। एंड यहाँ पे उन्होंने RGB फैंस भी इसमें इंक्लूड किए हैं। एंड गाइज यहाँ पे केयरफुली इसे आपको प्लेस करना है कैबिनेट में।
एंड गाइस फिर यहाँ पे एज यूजुअल आपको 8 to 10 स्क्रूज है उन्हें फिक्स करना है एंड यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। एंड गाइस यहाँ पे जो अगला कंपोनेंट है ना वो है लिक्विड कूलर एंड यहाँ पे हमारे पास है ROG का रीजन 2 360 लिक्विड कूलर, जिसके अंदर आपको 3.5 इंच का डिस्प्ले भी देखने मिलता है जिसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे लिक्विड कूलर इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे आपको थर्मल कंपाउंड, थर्मल पेस्ट जो होता है ना उसे ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट नहीं है लिक्विड कूलर के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे यूज़ किया है। एंड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले अस्त्र का कवच प्रो थर्मल पेस्ट, एंड यहाँ पे आपको याद रखना है एक ही बूंद थर्मल पेस्ट का आपको यूज़ करना है। गाइस एक चीज़ याद रखिए, एक बूंद पीसी के लिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। एंड गाइस यहाँ पे लिक्विड कूलर को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे स्क्रू करना है। एंड यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना वो थोड़ा बहुत हर्डल बन जाता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले जो है ना कुछ इस तरीके से मैग्नेटिकली आप रिमूव कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप काफ़ी ईजिली इसे स्क्रू कर पाओगे। एंड गाइस उसी के साथ यहाँ पे जो रेडिएटर है ना उसे भी हम कैबिनेट के फ्रंट साइड पे यहाँ पे फिक्स करते हैं। एंड गाइस अभी टाइम है यहाँ पे ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने का। एंड यहाँ पे हमारे पास है ROG का Strix RTX 3050 ग्राफिक कार्ड। एंड उसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो कैबिनेट के प्लेट्स है उन्हें हम रिमूव करते हैं। एंड गाइस अभी टाइम है यहाँ पे पावर सप्लाई इंस्टॉल करने का। एंड यहाँ पे हमारे पास है ROG का Strix 850 वॉट गोल्ड पावर सप्लाई, मॉड्यूलर पावर सप्लाई। सारे कनेक्शंस यहाँ पे हमने कर दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसे फिक्स करते हैं एंड फिर हम इसे स्क्रू करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा RGB लाइट इफेक्ट्स के लिए एंड बेटर वेंटिलेशन के लिए हम लोग Corsair के RGB फैंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, SP120 RGB Pro। एंड यहाँ पे 3 फैंस हमने यूज़ किए, तो यहाँ से एयर इनलेट होगा एंड यहाँ से एयर आउटलेट। एंड फिर गाइज यहाँ पे जो ATX24 पिन कनेक्टर है उसे हम कनेक्ट करते हैं PCI Express केबल्स ग्राफिक कार्ड के। एंड उसके लिए यहाँ पे हमने यूज़ किए एंड eSports के मॉड प्रो एक्सटेंशन केबल किट। एंड फिर यहाँ पे जो USB 3.0 के कनेक्शन है, नॉर्मल USB के कनेक्शन है, फिर यहाँ पे जो फैंस के कनेक्शन है वो सारे यहाँ पे माउंट करते हैं। एंड गाइज फाइनली यहाँ पे सारे कनेक्शन होने के बाद अभी हम इंस्टॉल करेंगे ROG का विंग वॉल, जो बेसिकली ग्राफिक कार्ड होल्डर है। एंड इसे माउंट करने के लिए यहाँ पे जो स्क्रूज है ना उन्हें हमको रिमूव करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो माउंट होने के बाद यहाँ पे जो इसका स्टैंड है उसे आपको प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है ग्राफिक कार्ड के हिसाब से। एंड गाइस फाइनली यहाँ पे जो पीसी है कंप्लीटली बिल्ड हो चुका है। एंड यस मूवमेंट ऑफ ट्रूथ करते हैं सिस्टम को पावर ऑन। तो सबसे पहले पावर सप्लाई का बटन यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट। एंड यस गाइस आप देख सकते हो लिक्विड कूलर के ऊपर यहाँ पे ROG का लोगो आ चुका है। एंड यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर भी आपको लाइट देखने मिलती है। तो यहाँ पे हम करते हैं सिस्टम को पावर ऑन। एंड यस गाइस सिस्टम यहाँ पे सक्सेसफुली पावर ऑन हो चुकी है। सो लेट्स वेट फॉर द बूट स्क्रीन। एंड यस गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ROG का लोगो आ चुका है। एंड यहाँ पे हम F1 प्रेस करते हैं। एंड गाइस सिस्टम यहाँ पे बायस में सक्सेसफुली बूट हो चुकी है। एंड गाइस यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स है उन्हें हम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले तो विंडोज इसमें इंस्टॉल करते हैं एंड मिलते हैं आपको थोड़ी समय बाद। सो गाइस पीसी बिल्ड तो कंप्लीट हो चुके हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैबिनेट है कंप्लीटली RGB में लिट हो चुका है। जहाँ पे जो विंग वॉल हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, उसमें आपको RGB लाइट इफेक्ट्स देखने मिलेंगे। अस्त्र के रैम्स है वो भी यहाँ पे RGB में लिट हो चुके हैं। एंड सबसे बढ़िया बात मतलब यहाँ पे जो लिक्विड कूलर का डिस्प्ले है ना उस पर भी आपको ढेर सारे कस्टमाइजेशंस देखने मिलेंगे। आप आर्मरी क्रिएट एप्लीकेशन में जाके कस्टमाइज कर सकते हो। एंड गाइज अभी हम बढ़ते हैं इंटेल कोर i7 12700 प्रोसेसर के परफॉर्मेंस की तरफ। तो यहाँ पे हमने कुछ बेंचमार्क टेस्ट इसमें परफॉर्म किए। तो सबसे पहले यहाँ पे सिनेबेंच R23 जहाँ पे हमें देखने मिल रहे थे 20216 के मल्टी कोर स्कोर, 1757 के सिंगल कोर स्कोर। फिर गाइज यहाँ पे हमने Geekbench 5QB बेंचमार्क टेस्ट इसमें परफॉर्म की जहाँ पे हमें 1801 के सिंगल कोर स्कोर, 14023 के मल्टी कोर स्कोर्स मिल रहे थे। सो गाइज यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ना सिंगल कोर या फिर मल्टी कोर की बहुत ही ऑप्टिमल निकल के आती है। एंड यस गाइज यहाँ पे हमने प्रोडक्टिव एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए PC Mark 10 बेंचमार्क टेस्ट भी इसमें परफॉर्म किया। एंड यहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग 6347 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। सो गाइस ये सारे बेंचमार्क्स है ना प्रोसेसर ओरिएंटेड बेंचमार्क्स थे। एंड यहाँ पे हमने RTX 3050 ग्राफिक कार्ड भी यूज किया है। तो यहाँ पे हम ग्राफिक टेस्ट भी इसमें परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने फाइनल फैंटेसी 15 इसमें टेस्ट किया जहाँ पे हमने रेजोल्यूशन रखा था 4K एंड यहाँ पे हमें 3436 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। गाइस यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है 4K में सेट किया था हमने। अगर आप 1080p में यहाँ पे रेजोल्यूशन सेट करते हो ना तो 8 to 9000 का स्कोर आपको
बहुत ही ईजिली मिलेगा। फिर गाइज यहाँ पे हमने 3D मार्क फायर स्ट्राइक टेस्ट भी इसमें परफॉर्म की, जहाँ पे हमें 14,584 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पे 3D मार्क टाइम स्पाई टेस्ट, जहाँ पे हमें 6,996 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड एडिशनली यहाँ पे हमने क्रॉस मार्क का भी बेंचमार्क टेस्ट इसमें परफॉर्म किया, जहाँ पे हमें 1,739 के ओवरऑल स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड यहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस के स्कोर्स इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हो। सो गाइस नो डाउट जो बेंचमार्क स्कोर्स है ना बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे निकल के आते हैं। एंड अभी हम बढ़ते हैं सबसे अवेटेड पार्ट की तरफ, जो है इसमें गेमिंग। तो यहाँ पे बेसिक गेम से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने वैलोरेंट गेम खेला। वैलोरेंट गेम में हमने सेटिंग रखे थे 4K में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 190 प्लस के FPS हमें देखने मिल रहे थे। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप TDP, TGP, टेम्परेचर सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो CPU एंड GPU के। एंड गाइज ओवरऑल वैलोरेंट गेम 4K रेजोल्यूशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था। थोड़े बहुत हाई एंड गेम की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो GTA 5 भी हमने इसमें खेला। GTA 5 में भी रेजोल्यूशन हमने 4K में सेट किया था। एंड यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन में हमें 80 to 85 FPS के ऑन एन एवरेज फ्रेम रेट देखने मिल रहे थे। एंड यहाँ पे भी आप TGP, TDP या फिर जो टेम्परेचर्स है CPU, GPU के, उन्हें इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हो। सो गाइस GTA 5 भी 4K रेजोल्यूशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था। हालांकि अगर आप 2K रेजोल्यूशन में इसे खेल रहे हो ना, तो आपको 100 प्लस FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिलेंगे। एंड 1080p में तो भाई बहुत ही तगड़े फ्रेम रेट्स देखने मिलेंगे। एंड अभी हम बढ़ते हैं AAA हाई एंड गेम की तरफ, जो है साइबरपंक 2077, जहाँ पे सबसे पहली सेटिंग में जो रेजोल्यूशन है उसे हमने फुल HD पे रखा था। एंड रे ट्रेसिंग को यहाँ पे हमने साइको मोड में स्विच किया था। एंड DLSS को अल्ट्रा परफॉर्मेंस में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज 60 FPS के फ्रेम रेट इसमें देखने मिल रहे थे। एंड यस ओवरऑल गेम यहाँ पे बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था। एंड टेम्परेचर्स भी आप मॉनिटर कर सकते हो CPU के। एंड फिर गाइज यहाँ पे जो सेकंड सेटिंग है ना, उसमें हमने रे ट्रेस को टर्न ऑफ रखा था। एंड DLSS को यहाँ पे हमने टर्न ऑन रखा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें फ्रेम रेट में बूस्ट मिल चुका है। ऑन एन एवरेज 80 FPS का फ्रेम रेट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। सो गाइस साइबरपंक गेम भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था। एंड जैसे मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले बताया ना, कॉस्ट कटिंग करके ना यहाँ पे आप RTX 3060 Ti या फिर 3070 अगर यूज कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप साइबरपंक को 2K या फिर 4K रेजोल्यूशन में भी खेल सकते हो। एंड यस यहाँ पे अगर आपने थर्मल्स मॉनिटर किए होगे ना, तो CPU के जो थर्मल्स है बहुत ही स्टेबल यहाँ पे हमें लगे। आप पीछे जाके सारे गेमिंग में थर्मल्स देख सकते हो, बिलो 60 डिग्री ही आपको थर्मल्स देखने मिलेंगे। एंड यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए CPU की यहाँ पे हमने AIDA 64 भी इसमें टेस्ट किया। रफली गाइस 25 मिनट्स तक मैंने यहाँ पे इसे स्ट्रेस टेस्ट किया। एंड यहाँ पे टेम्परेचर्स आप देख सकते हो कांस्टेंट 43 डिग्रीज के ही हमें देखने मिल रहे थे। सो गाइस जो इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर है ना, बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज्ड है थर्मल्स को कंसिडर करते हुए। एंड अभी हम बात करेंगे प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस को लेके। सो यहाँ पे हमने Adobe Premiere Pro इसमें टेस्ट किया, जहाँ पे हम 4K वीडियो फाइल को यहाँ पे एडिट कर रहे थे। एंड स्पेसिफिकली गाइस ये जो टाइमलाइन है ना, इसमें हमने 4K 8-bit 60 FPS की फाइल इंपोर्ट की है, जहाँ पे हमने 3 लेयर्स इसमें ऐड किए। एंड यहाँ पे एज सच हमें कोई भी लैग महसूस नहीं हुआ जब भी हम इसमें एडिट कर रहे थे। एंड गाइज ये जो सीक्वेंस है ना, रफली 5 मिनट्स 50 सेकंड्स का है, जिसे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। एंड आप देख सकते हो विद इन 7 मिनट्स कंप्लीट जो फुटेज है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। सो गाइज नो डाउट 4K वीडियो एडिटिंग बहुत ही स्मूथ होने वाला है इस पर्टिकुलर सिस्टम पे। हाई एंड वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो 4K में आप। एंड यस दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है Adobe Photoshop। Adobe Photoshop यहाँ पे बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था। बट ऑब्वियस गाइस इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी लैग महसूस नहीं होगा। सो गाइस नो डाउट प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस वाला पार्ट यहाँ पे बहुत ही अमेजिंगली वर्क कर रहा था। सो गाइस इन शॉर्ट यहाँ पे जो इंटेल का कोर i7 12700 प्रोसेसर है ना, यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में या फिर थर्मल्स के मामले में परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ऑप्टिमल निकाल के देने वाला है। एंड गाइज यहाँ पे जितने भी सारे कंपोनेंट्स हमने यूज किए ना, उन सब की प्राइसिंग एंड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इस कंप्लीट पीसी बिल्ड की जो एवरेज प्राइसिंग है ना करंट मार्केट रेट के हिसाब से, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। एंड गाइज बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।